चिलकुर गांव में धनवान भी थे, सरपंच भी थे और पुलिस वाले भी थे। लेकिन हमेशा एक 25 साल का व्यक्ति जो एक आम इंसान है वही इंसाफ करता था। वो जो कहता था वही आखिरी बात होती है और कोई भी उसकी बात पर सवाल उठने की हिम्मत नहीं रखते थे। पुष्पा, फिर से सरपंच दुविधा में है। इस बार मेरा खेत खतरे में है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ऐसे कहते हुए केशव अपने दोस्त पुष्पा को पंचायत में लेकर जाता है। वहाँ पर जमींदार कुरपन केशव के खेत पर अपना हक जमा रहा था। कुरपन इतना लालची और बुरा इंसान है कि उस गांव में कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि सरपंच भी उससे डरता है। एक पुष्पा ही है जो हमेशा उसे सबक सिखाता है और वो उसी से डरता है। पुष्पा, तुम इस बात में दखल देने की कोशिश मत करो। चाहो तो बाद में मैं तुम्हें खेत का आधा हिस्सा दे दूंगा। पुष्पराज नाम है मेरा। ऐसे घटिया प्रस्तावनाओं के सामने झुकने वाला नहीं हूँ मैं। चुपचाप मेरे दोस्त के खेत से दूर चले जाओ। मैं दोबारा नहीं कहूँगा। वो बात सुनकर कुरपन को भी डर लगता है, लेकिन लालची कुरपन इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं था। तुम दोनों को मैं 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। 2 दिन के बाद जो मुझे इस जमीन के कागजात लेकर आकर दिखाएगा, जमीन उसी की होगा। ये कहकर सरपंच सबको वहाँ से भेज देता है। सच में जमीन तो केशव की है, लेकिन उसने अपने जमीन के कागजात कुरपन के पास रखकर कुछ पैसे उधार लिए थे। केशव ने वो सारे पैसे वक्त में लौटा दिया है, लेकिन कुरपन जमीन के कागजात देने से इनकार करना तो दूर की बात है, वो तो जमीन उसकी है कहकर बैठा है। सबके जाने के बाद सरपंच पुष्पा से गांव में कोई भी समस्या हो, सब लोग पुलिस स्टेशन होने के बावजूद भी और इस गांव में एक सरपंच होने के बावजूद भी तुम्हारे पास ही आते हैं। मुझे यकीन है कि हर बार की तरह इस बार भी तुम इंसाफ को हराने नहीं दोगे। वैसे भी केशव तो तुम्हारा एकलौता दोस्त है। ये कहते हुए सरपंच वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पुष्पा और केशव भी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद कुरपन अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर आता है और केशव से ऐसा कहता है। केशव, इस कागजात पर दस्तखत कर दो, तब तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी और मैं तुम्हें सही सलामत छोड़ दूंगा और तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। कौन सा कर्जा? मैंने तो सारे पैसे लौटा दिया था ना, वो भी वक्त पर। तुम्हारी इस धमकियों से मैं डर जाऊंगा, ऐसे सोचना भी मत। केशव के पास इतना कहने की देर थी और वो कुरपन अपने आदमियों से केशव की खूब पिटाई करवाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पुष्पा अपने दोस्त से मिलने आया तो उसे घायल केशव नजर आता है। ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? पुष्पा, कुरपन आया था कल और मुझे जबरदस्ती दस्तखत करवाना चाहता था। मैंने मना कर दिया तो उसने अपने गुंडों से मेरा ये हाल करवा दिया। वो बात सुनकर पुष्पा को काफी गुस्सा आता है और वो अपने कुल्हाड़ी को सर के बाल से पकड़कर
अपने सामने आने वाले खुरपन के हर गुंडे को पीटते हुए खुरपन के घर में घुसता है। पुष्पा को इतने गुस्से में देखकर खुरपन डर जाता है और जोर जोर से अपने आदमियों को आवाज लगाता है। मंगा जंगा, कहाँ मर गए हो सब? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? पुष्पा, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ऐसे घटिया प्रस्तावनों के सामने झुकने वाला नहीं है यह पुष्पराज। अब जल्दी से केशव और जितने भी लोगों की जमीन हड़प कर बैठते हो उन सब कागजात लेकर आओ। ऐसे पुष्पा अपने दोस्त के साथ बाकी के गांव वालों की भी जमीनें उस खुरपन के हाथ से छीनकर लौटा देता है। चुपचाप पुष्पा के दोस्त की जमीन लौटा देते तो तुम्हारा आज ये हाल नहीं होता। कच्चापुर की नदी में सोने कंकर बहते हैं। उन सोने के कंकरों को सरकार के हाथ लगने से पहले ही गरुड़ा चुरा लेता है। उन चुराए हुए सोने के कंकरों को गरुड़ा अपने बड़े भाई भल्लाला देवा तक पहुंच जाता है और भल्लाला देवा उन कंकरों को अर्जुन लाल की मदद से चेक पोस्ट के उस पार डीलर तक पहुंच जाता है। ये तीनों उस नदी और सोने के रक्षक हैं। अगर नदी से सोना निकल भी लिया तो वहां से लेकर नहीं जा पाओगे। लेकर चले भी गए तो चेक पोस्ट पर पुलिस और अर्जुन लाल होंगे। वहीं से भी चले जाओगे तो डीलर हर किसी से सोना नहीं खरीदता है। हो गया तुम्हारा। अब मेरी बात सुनो। हमारे पुष्पा यहाँ पर नौकरी करने या चोरी छुपे काम करने के लिए नहीं आया है, तूफान की तरह आगे बढ़ने के लिए आया है। केशव की बातें सुनकर वो आदमी हंसने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि पुष्पा कौन है और क्या कर सकता है। पुष्पा अपने दोस्त के साथ मिलकर उस नदी पर काम करने के लिए जाता है। वहाँ पर मजदूरों की बुरी हालत थी और गरुड़ा उन पर अत्याचार कर रहा था। ये कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रहा है। मौका मिलते ही सबसे पहले इसी का कल्याण करना होगा। ऐसे कहते हुए पुष्पा और केशव वहाँ पर मजदूरों की तरह काम करने का नाटक करते हैं। तभी उन्हें ऐसे काम करते हुए देखकर वो आदमी आता है जिसे केशव ने पुष्पा की बहादुरी के किस्से सुनाए थे। वो आकर उनके सामने हंसने लगता है। तभी मजदूर काम छोड़कर हंसी मजाक कर रहे हैं। ये सोचकर गरुड़ा बड़े गुस्से में उनके पास आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, काम छोड़कर मजाक कर रहे हैं? ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मजाक होगा। ये कहते हुए गरुड़ा उस आदमी को मारने के लिए हथियार उठाता है। तभी बिना मौका दिए पुष्पा उसे खत्म कर देता है। वो देखकर सब हैरान हो जाते हैं और पुष्पा को फायर फायर कहकर पुकारने लगते हैं। आज से आप सब हंसते बोलते हुए काम कर सकते हैं, क्योंकि अब से यहाँ पर सिर्फ मैं रहूंगा। बल्ला आए या लाल, ये पुष्पा किसी के सामने झुकेगा नहीं। ऐसे पुष्पा सबसे पहले उस नदी पर अपना कब्जा जमा लेता है, लेकिन वहाँ से एक सोने का टुकड़ा भी बाहर नहीं लेकर जा पाता है। इसलिए वो भल्लाला देवा को मिलने के लिए बुलाता है। मैं यहाँ तुमसे
कोई डील करने के लिए या तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे मेरा भाई का बॉडी दे दो, मैं यहाँ से चले जाऊंगा। मुझे लगा था कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपना भाई चाहिए। जिस बक्से में तुम बैठे हो उसी में तुम्हारा भाई है, लेकर चले जाओ। ऐसे भल्लालदेवा अपने भाई को लेकर वहाँ से चला जाता है और उस नदी की सारी जानकारी पुलिस वालों को देता है। तभी पुलिस वाले पुष्पा के पास आते हैं और पूछताछ करते हैं। सुना है कि तेरे पास सोने की नदी है और तू उस सोने की स्मगलिंग कर रहा है। हाँ, अब बिल्कुल सही सुना है इंस्पेक्टर साहब। मैं उनसे यहाँ पर एक सोना का महल बनवा रहा हूँ और एक चमचमत बाइफ्रॉस्ट भी। क्या मजाक करते हो साहब जी। आपको जितना वक्त चाहिए उतना वक्त लेकर हर कोने की तलाश कर सकते हो। भल्लालदेवा होशियार है तो पुष्पा उससे 4 गुना ज्यादा होशियार है। भल्लालदेवा ऐसा करेगा, इसका बात का अंदाजा लगाकर सारा सोना और सारे औजारों को कहीं और ले जाकर छुपा देता है पुष्पा। और कुछ दिनों बाद अर्जुन लाल की मदद के बिना ही सोने को चेक पोस्ट के पार लेकर जाता है। ये बात अर्जुन लाल को पता चलते ही वो पुष्पा के पास आता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि पुष्पा डरता नहीं, सिर्फ डराता है। तुझे क्या लगता है नशे में धुत गरुड़ा को मारकर, दुखी भल्लालदेव को भगाकर, पुलिस वालों से झूठ बोलकर मुझसे बच जाएगा? पुष्पराज नाम है मेरा। ना मैं किसी से डरता हूँ और ना ही किसी से बचता हूँ। मैं सिर्फ अपने रास्ते में आने वाले तुझ जैसे कीड़ों को उकड़कर फेंकता जाता हूँ। अर्जुन लाल पुष्पा की गरजती आवाज और भटकती आंखें देखकर डर जाता है और चुपचाप उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे पुष्पा एक एक कदम बढ़ते हुए आखिर में अपने मंजिल को पा लेता है।